हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जीके में। तो आप जैसा कि आज देख पा रहे होंगे, एक बहुत ही विशेष या बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक में चर्चा करने वाले हैं जो अक्सर हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भारत की जनगणना की बात करने जा रहे हैं आज हम। भारत की जनगणना आप जानते होंगे, इससे भारत की जनगणना हर 10 सालों के अंतराल में होती है। तो पिछली जो जनगणना हुई थी 2011, तो हम 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जो भी प्रश्न आने वाले हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से, उन सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी इसको मत कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ओके दोस्तों, फिर आइए स्टार्ट करते हैं। आप जैसे कि ये देख पा रहे होंगे, भारत में जनगणना की शुरुआत कब से हुई थी। तो ये आप देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है दोस्तों। ये भारत में जनगणना की शुरुआत जो हुई थी 1872 से हुई थी, और 1872 उस समय शासन किसका था? लॉर्ड मेयो का शासनकाल था। ओके, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम, नियमित रूप से जनगणना कब से हुई है। तो नियमित रूप से जनगणना जो हुई है हमारे भारत में 1881 से, तो ये भी आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट फैक्ट याद रखेंगे। और नेक्स्ट बात करेंगे हम, विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कराने का श्रेय किसे जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, सर्वप्रथम जो जनगणना का श्रेय है वो स्वीडन को जाता है कि वो उन्होंने स्वीडन के शासनकाल में कब ये जो जनगणना हुई थी 1749 ईस्वी में जनगणना हुई थी। आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम, भारत में जनगणना संगठन ही जनगणना संबंधित कार्य और आंकड़ों को प्रस्तुत करता है। ये लाइन भी आप याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जनगणना जो जिसका जो आंकड़ा वगैरह कौन जारी करता है, आप इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट फैक्ट की बात करेंगे तो ये इसका सबसे उच्च अधिकारी जो होता है रजिस्टर जनरल एंड द कैंसेसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, भारत का महापंजीयक और एवं जनगणना आयुक्त बोलते हैं उसे। उस समय कौन थे? 2011 के अकॉर्डिंग डॉक्टर DC चंद्रमौली थे। तो आप ये याद रखिएगा, डॉक्टर C चंद्रमौली, आप इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों हम, ये 2011 में 15वीं जनगणना थी। 2011 में जो जनगणना हुई है हमारे देश की 15वीं जनगणना थी। अगर स्वतंत्र भारत की बात की जाए तो ये आपकी 7वें नंबर की जनगणना थी। कौन से नंबर की? स्वतंत्र भारत की 7वें नंबर की। नेक्स्ट बात करेंगे हम, जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है, और वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र कितनी कर दी गई है दोस्तों? 29 वर्ष कर दी गई है। आप इसको भी याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम दोस्तों, हमारे देश की आबादी की बात की जा रही। 2011 के जो अंतिम रूप से आंकड़े जारी किए गए थे, या आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या की बात की जाए तो 121 करोड़ जनसंख्या थी, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5 यानी 17.5% थी। विश्व लेवल की बात की जा रही है यहाँ पे। अगर भारत की जनसंख्या की बात की जाए तो टोटल 121 करोड़ थी। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम 2001 और 2011 के बीच में 10 साल का अंतराल हुआ है यहाँ पे दोस्तों। तो आप देख पा रहे होंगे 10 साल के बीच भारत की जनसंख्या का 10 की यानी वृद्धि दर कितना रहा? 17.7% रहा है। तो आप इसको भी याद रखिएगा। ओके, और नेक्स्ट बात करेंगे हम 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या कितनी थी। तो नगरीय जनसंख्या जो थी, आप इस फैक्ट को याद रखिएगा, यहाँ से अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ये आप याद रखिएगा कि 31% जो थी वो नगरीय जनसंख्या थी, और 38% जो 68.8% जो थी वो ग्रामीण जनसंख्या थी। यानी 70 की समथिंग जो जनसंख्या थी वो ग्रामीणों में निवास करती है, यानी सबसे ज़्यादा ग्रामीणों में, गाँव में लोग निवास करते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 रखा गया था। अब इसे 2045 से बढ़ाकर दोस्तों, एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये 2070 कर दिया गया है। आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम, ये जनसंख्या पॉपुलेशन आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, राज्यवाही है और एक केंद्र शासित वाही है। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये मैप के या ग्राफ के माध्यम से समझाने की कोशिश की है, थोड़ा ये ध्यान दीजिएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, तो सर्वाधिक जनसंख्या की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश दोस्तों, आप सभी जानते होंगे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, 20 करोड़ जनसंख्या है यहाँ पे। और दूसरा बात करेंगे इस ग्राफ में, फर्स्ट वाले में, तो ये आप देख पा रहे होंगे महाराष्ट्र है, 11 करोड़ जनसंख्या है। और न्यूनतम अगर बात करें तो न्यूनतम जो जनसंख्या वाला राज्य है वो सिक्किम है। सिक्किम में 6 लाख जनसंख्या है, और इसके बाद मिजोरम आता है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम दोस्तों, ये सर्वाधिक जनसंख्या केंद्र शासित की बात कर लें तो सर्वाधिक केंद्र शासित में बात करें तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा जनसंख्या दोस्तों
यानी कि समथिंग 1.5 करोड़ के ऊपर है, 1.67 करोड़ है दिल्ली में। और इसके बाद न्यूनतम केंद्र शासित की बात करेंगे तो न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कहाँ पे है? लक्षद्वीप में 64,000 है ओनली। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम पॉपुलेशन की। तो जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, सॉरी वृद्धि दर बात करेंगे, जनसंख्या वृद्धि दर। ओके, तो जनसंख्या वृद्धि दर में क्या है सर्वाधिक? ये मेघालय आप जैसा कि देख पा रहे होंगे सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि में रहा है 27.9%। और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 26%। और सबसे न्यूनतम वृद्धि दर किसका रहा है? ये रहा नागालैंड का, नागालैंड। और दूसरे नंबर में रहा केरल का। और केंद्र शासित की बात करेंगे तो दादर और नागर हवेली 55% रहा है इसका सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर। और लक्षद्वीप का 6.3 पॉइंट रहा है। ओके, आप इतना याद रखिएगा। ये बात करेंगे अब जनसंख्या घनत्व की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप याद रखिएगा जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व हमेशा अक्सर पूछा जाता है कि ये जनसंख्या घनत्व कहाँ का कितना है, तो आप इसको याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार में है। ये जनसंख्या घनत्व 1106 है, आप याद रखिएगा। 1000 किलोमीटर वर्ग में, सॉरी 1000 किलोमीटर वर्ग में ये 1106 लोग निवास करते हैं। और दूसरे नंबर में पश्चिम बंगाल है 1028 है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे दोस्तों तो ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ओनली 1000 एक वर्ग किलोमीटर में जो बात की जाए तो कितने व्यक्ति रहते हैं? ओनली 17 अरुणाचल प्रदेश में। और मिजोरम की बात की जाए तो 52 रहते हैं। और सर्वाधिक जनसंख्या केंद्र शासित की बात की जाए तो केंद्र शासित में दिल्ली में सबसे लोग ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा हैं लोग, आप जैसा कि देख पा रहे हैं 11,320 जनसंख्या घनत्व है। और न्यूनतम केंद्र शासित में बात की जाए तो जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है? जनसंख्या घनत्व सबसे कम कहाँ पे है? ये अंडमान निकोबार में। ओके, अब सेक्स रेशियो की बात कर लेते हैं दोस्तों। ये भी अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं सेक्स रेशियो में, लिंगानुपात। तो लिंगानुपात वाला सबसे ज़्यादा राज्य है केरल, 1084 है यहाँ पर लिंगानुपात। और नेक्स्ट बात करेंगे लिंगानुपात कैसे निकालते हैं दोस्तों? 1000 पुरुषों में 1084 केरल में दोस्तों लिंगानुपात अगर देखा जाए तो 1000 पुरुषों में कितने स्त्रियां यहाँ पे? 1084 हैं। और तमिलनाडु दूसरे नंबर में है, यहाँ पे 996 है। और नेक्स्ट बात करेंगे न्यूनतम लिंगानुपात की, तो सबसे कम लिंगानुपात है हरियाणा में। हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है। और जम्मू कश्मीर सेकंड नंबर में आता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे हम सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेशों में लिंगानुपात की। तो पुडुचेरी में सबसे ज़्यादा है लिंगानुपात 1037 है, आप जैसे कि देख पा रहे होंगे 1037 यहाँ पे है। और ये आप देख पा रहे होंगे न्यूनतम लिंगानुपात है दमन और दीव में, आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम साक्षरता दर। तो साक्षरता दर कैसे कैलकुलेट करते हैं दोस्तों? साक्षरता दर कैलकुलेट करने के लिए ये है, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे साक्षरों की संख्या ऊपर लिखी जाती है और नीचे जो काउंटिंग की जाती है दोस्तों। जब जनसंख्या गणना होती है तो 7 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या जो होती है, शिक्षित होती है, उनको लिया जाता है, इसमें साक्षर में काउंट किया जाता है। तो 2011 की जो साक्षरता थी हमारी कितने % थी? और ये थी 73%। और 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग हमारे भारत की जनगणना थी साक्षरता थी 64.8। ओके, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों साक्षरता दर कंप्लीट हो चुका है। ये ग्राफ के माध्यम से कुछ समझाने की कोशिश की गई है, तो ग्राफ के माध्यम से आप समझ लीजिएगा। आप सभी लोग जैसे जानते होंगे सर्वाधिक केरल जो है साक्षरता में सबसे ज़्यादा है, 94% यहाँ पे साक्षरता है। और दूसरे नंबर में आता है, सेकंड नंबर में मिजोरम आता है दोस्तों। आप ग्राफ के माध्यम से ये देख पा रहे होंगे, पहले नंबर में केरल है, दूसरे नंबर में मिजोरम है। न्यूनतम साक्षरता दर की बात करेंगे दोस्तों तो ये आपका हो जाएगा क्या? बिहार सबसे कम साक्षरता दर है स्टेट में, बिहार 61.8%। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश में है, ये आपका सेकंड नंबर में आता है न्यूनतम में। और एक केंद्र शासित की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो केंद्र शासित में सबसे ज़्यादा साक्षरता कौन है? लक्षद्वीप। और ये आपका न्यूनतम साक्षरता में बात करेंगे केंद्र शासित में यूनियन टेरेटरी में, तो ये आपका दमन एवं नागर हवेली, आप इसे याद रखिएगा। ओके, तो दोस्तों यहाँ से हमने जो भी इस वीडियो में
कंप्लीट किया है। जनगणना से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारी चीज़ें कंप्लीट कर लिए हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आता तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।